गुड इवनिंग 12। आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। सबसे पहले देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स दैट इज़ डिवाइडेड इनटू ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप को फर्स्ट टाइम कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था। ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था और इन्होंने बताया था 4 टाइप्स का डिफरेंट ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड के सर्कुलेशन मीडियम को सबसे पहले यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था, जो अमेरिकन मिलिट्री सेना में डॉक्टर थे। ब्लड को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है डैट इज कॉल्ड हेमेटोसाइटोमीटर और इससे ब्लड को मेज़र किया जा सकता है। ब्लड में प्रेजेंस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स को डैट इज़ इरिथ्रोसाइट RBC, ल्यूकोसाइट WBC, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो देयर आर 4 डिफरेंट components of blood that is measured by hematocytometer. It's an instrument. तो हम देख रहे हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है और एंटीजन और एंटीबॉडी ये ब्लड ग्रुप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग ही हम किसी को अपना ब्लड डोनेट करते हैं या किसी से ब्लड रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सा ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा एंटीबॉडी और एंटीजेंस का प्रेजेंटेशन होता है और किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए जो है ये हमेशा एंटीजन ए वाले को देगा। एंटीजन हमेशा कैपिटल में होता है, कैपिटल लेटर से एंटीजन को हम दिखाते हैं और एंटीजन ब्लड में प्रेजेंट रहता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले में ए एंटीजन प्रेजेंट रहेगा और इसमें एंटीबॉडी के रूप में बी रहेगा जो स्मॉल से इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद ए ब्लड ग्रुप ए और ओ ब्लड ग्रुप वाले को से रिसीव करेगा और देगा किसे, तो ए वाले को देगा, ए खुद ए वाले को देगा और ए बी वाले को देगा। ए ब्लड ग्रुप ए और ओ से रिसीव करेगा, ए और ए बी को देगा। बी ब्लड ग्रुप, तो बी ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन है वो बी है जो कैपिटल लेटर में इंडिकेट किया गया है। एंटीबॉडी के रूप में यहाँ स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए का प्रेजेंटेशन होगा जो एंटीबॉडी है ब्लड ग्रुप बी में। अब ब्लड ग्रुप बी वाला जो है ये बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले से रिसीव करेगा, लेकिन देने के लिए बी खुद को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप बी और ओ से रिसीव करेगा और बी और ए बी को दे सकता है। नेक्स्ट है ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी दोनों फॉर्म में पाया जाता है जो उस ब्लड ग्रुप में ही प्रेजेंट होता है। यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, यानी किसी को भी यह ब्लड दे सकता है। सॉरी, ये कि किसी से भी ये ब्लड ले सकता है ए बी वाला। और यहाँ पे ब्लड किसी से भी ये ले सकता है और देने का बात होगा तो केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाला ए बी वाले को ही देगा। फिर ओ है नेक्स्ट। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन अब्सेंट होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यानी ये ब्लड ग्रुप किसी को भी डोनेट कर सकता है। ए बी में एंटीबॉडी अब्सेंट था, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोले, यानी किसी से भी ये रिसीव कर सकता है, लेकिन देने का बात होगा तो सिर्फ ए बी वाले को ही देगा। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी अब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यानी ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी के फॉर्म में ए और बी पाया जाता है। ये ब्लड रिसीव करेगा सिर्फ ओ वाले से और देने के लिए सबको दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ केवल ओ से ही रिसीव करेगा और सबको डोनेट करेगा, इसलिए हम ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो
ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर इसलिए बोलते हैं बिकॉज ओ ब्लड ग्रुप हैविंग एंटीजन इज एब्सेंट while AB blood group is called universal recipient because antibody is absent in AB blood group. Next, हमने बताया यहाँ पे circulation of blood was discovered by William Harvey. Blood group was discovered by Karl Landsteiner. इसके बाद फिर human blood is basic in nature. 7.8 pH वैल्यू होता है ह्यूमन ब्लड का, बेसिक नेचर का होता है। और ब्लड ग्रुप को हम सिंपल ब्लड को हम मेजर करते हैं हेमिटोसाइटोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से। अब देख रहे हैं आरएच फैक्टर क्या है। फर्स्ट टाइम लैंडस्टीनर और वीनर ने रहीसस नाम के एक मंकी में आरएच फैक्टर का प्रेजेंटेशन देखा और इस अकॉर्डिंग ही ह्यूमन बीइंग के ब्लड ग्रुप को जो मैच किया तो देखा जिसके ब्लड ग्रुप में आरएच का प्रेजेंटेशन था उसको आरएच पॉजिटिव बोला, यानी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बोला इंसान। जिसमें आरएच एब्सेंट था उसको आरएच निगेटिव बोला, यानी निगेटिव ब्लड ग्रुप बोला इंसान। तो रहीसस मंकी में फर्स्ट टाइम आरएच फैक्टर का डिस्कवर किया गया था लैंडस्टीनर एंड वीनर ने रहीसस मंकी के अंदर। और person having presence of RH factor called RH positive or positive blood group. Person having absence of RH factor is called RH negative or negative blood group. तो RH factor के presence के वजह से ही blood positive या negative होता है किसी भी इंसान के अंदर। अब हम देख लेते हैं किसी को डोनेट करना है या किसी को जब किसी से ब्लड रिसीव करना है तो क्या मेन चीज़ होना चाहिए जिसके थ्रू हम किसी से ब्लड ले या दे सकते हैं। तो फॉर डोनेटिंग वी सी डोनर्स एंटीजन। जब भी हम डोनेट करते हैं किसी को ब्लड तो देने वाले का एंटीजन चेक किया जाता है। अगर देने वाले का एंटीजन उसके एंटीबॉडी से मिल रहा है तो हम नहीं देंगे, दोनों डिफरेंट होना चाहिए वरना कोलैप्स हो जाएगा, ब्लड कोगुलेट हो जाएगा, यानी ये सर्कुलेटरी मोशन में नहीं होगा। जब भी हम किसी से ब्लड लेंगे या ब्लड देंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडी देखा जाता है, दोनों डिफर होना चाहिए, कभी एक नहीं होना चाहिए। एक जहाँ होगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा या कोगुलेट हो जाएगा। तो हम डोनर्स का एंटीजन चेक करते हैं डोनेटिंग करना हो तो, रिसीव करना हो तो रिसीवर्स का एंटीबॉडी देखते हैं। ब्लड जब रिसीव करना हो तो रिसीवर्स का एंटीबॉडी देखते हैं, डोनर्स का एंटीजन और रिसीवर्स का एंटीबॉडी, इसके थ्रू हम ब्लड किसी को दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं। तो ये था ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के बारे में। अब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहे हैं जो रिलेटेड है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके चाइल्ड्स में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कौन से ब्लड ग्रुप का होने का चांसेस होगा। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनमें क्या क्या कितने % प्रोबेबिलिटी होगा कौन से ब्लड ग्रुप का, तो ये हम देख रहे हैं ब्लड ग्रुप के अंदर। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं डैट इज़ रिलेटेड टू ब्लड। इफ़ फादर हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनके अगर 2 बच्चे होते हैं तो दोनों बच्चों में किस तरह का ब्लड ग्रुप होने का चांस ज़्यादा है। तो फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इनके अगर 2 बच्चे हैं तो पहले बच्चे में 75% ए ब्लड ग्रुप होने का चांस है और 25% बी ब्लड ग्रुप होने का चांस है। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो इनके जो बच्चे होंगे या तो ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे या तो बी ब्लड ग्रुप वाले होंगे। तो ए ब्लड ग्रुप होने का चांस 75% है और बी ब्लड ग्रुप होने का चांस 25% है। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इफ फादर हैविंग ब्लड ग्रुप बी एंड मदर हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, फादर का ब्लड ग्रुप बी है,
मदर का ब्लड ग्रुप AB है, अगर इनके 3 बच्चे होते हैं तो तीनों बच्चे में किस किस तरह के ब्लड ग्रुप होने का चांसेस है। तो हम देख रहे हैं, अगर इनका फादर ब्लड ग्रुप B वाले हैं, मदर ब्लड ग्रुप AB वाले हैं, तो यहाँ पे A ब्लड ग्रुप होने का चांस 12.50% होगा और B ब्लड ग्रुप होने का चांस 50% होगा। AB ब्लड ग्रुप होने का चांस 37.50% होगा। तो डिफरेंट ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स के बच्चे भी डिफर ब्लड ग्रुप वाले होंगे, लेकिन ऐसा तब देखने को मिलेगा जब उनके 2 बच्चे से ज़्यादा होंगे। यानी 3 या 4 बच्चों के लिए ऐसा प्रोबेबिलिटी होता है कि जब फादर ब्लड ग्रुप B वाले होंगे, मदर ब्लड ग्रुप AB वाले होंगे, तो यहाँ जो इनके ब्लड ग्रुप होने का चांसेस है तीनों बच्चों के अंदर 1:4:3 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ A ब्लड ग्रुप होने का चांस 12.50% है, वही B ब्लड ग्रुप होने का चांस 50% है और AB ब्लड ग्रुप होने का चांस 37.50% है। तो ये प्रोबेबिलिटी होता है 2 बच्चों में, 3 बच्चों में, 4 बच्चों में, इस तरह से हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इफ फादर इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH निगेटिव, अगर फादर का पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है, मदर का निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है, तो उनके बच्चे में किस तरह का ब्लड ग्रुप होने का चांस है। तो यहाँ ब्लड ग्रुप तो छोड़िए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में बच्चा ही डैमेज हो जाएगा। यानी अगर मदर प्रेग्नेंट होंगी, उस दौरान इनका जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर्स ओम्ब में यानी यूटेरस में हो रहा होगा, तो ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। पहला बच्चा अगर जिंदा हो भी जाता है, बच भी जाता है, तो दूसरा बच्चा तो जिंदा बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ एक डिजीज़ कॉज करेगा जिसको हम बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये डिजीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव RH फैक्टर्स वालों के बीच में होते हैं, उनके बच्चों को दिक्कत करता है। तो हमने बोला अगर फादर हैविंग RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड मदर हैविंग RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, देन व्हाट ऑकर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इन देयर चाइल्ड। तो देन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट एम्ब्रियो बाय मदर्स ब्लड or embryo can be death. It is a disease occurs during pregnancy called erythroblastosis. RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के चक्कर में उनके बच्चे पे असर पड़ेगा। अगर मदर प्रेग्नेंट होगी तो उनके बच्चे में जो होने का चांसेस रहेगा ये तो ना के बराबर है, क्योंकि उनका बच्चा पहले ही इरिथ्रोब्लास्टोसिस नाम के डिजीज़ के वजह से डेथ कर जाएगा। और ये डिजीज़ RH निगेटिव के प्रेजेंस के वजह से यानी मदर्स के ब्लड के वजह से बच्चे के इन्फेक्शंस को कॉज करेगा, यानी एम्ब्रियो को डैमेज करने का काम करेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि RH पॉजिटिव और RH निगेटिव का जो प्रोबेबिलिटी होता है फर्स्ट चाइल्ड को ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा परसेंटेज में डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तो यहाँ इरिथ्रोब्लास्टोसिस होने का चांसेस कम रहता है, लेकिन सेकेंड या थर्ड बच्चा होने का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बच्चा डैमेज हो जाएगा, एम्ब्रियो डेथ कर जाएगा। और इस डिजीज़ को हम बोलते हैं इट्स अ फेटल डिजीज़ नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज़। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव को कभी आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पॉजिटिव वाले को देखकर ही शादी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ब्लड ग्रुप को बॉर्डर पर भेजे जाने का प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा रहेगा। यानी अगर सेना में युद्ध छिड़ गया है, वहाँ कोई सेना घायल हो गया है, तो घायल सेना के लिए जो ब्लड चढ़ाया जाएगा तो मेडिकल कॉलेजेस के तरफ से या बहुत सारे प्राइवेट एजेंसियाँ होते हैं, तो ट्रस्ट होते हैं, इनके थ्रू ब्लड सप्लाई किया जाता है बॉर्डर्स पे सेना को सही सलामत रखने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप हैविंग प्रेफरेंस टू सेंड ऑन बॉर्डर्स टू सर्व सोल्जर। तो यहाँ पर किस तरह का ब्लड ग्रुप दिया जाएगा। ऑप्शन में है
ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। तो यहाँ जान लीजिए ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप को हम चलता फिरता ब्लड बैंक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एंटीजन अब्सेंट होता है। तो एंटीजन अब्सेंट होने की वजह से ही ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को चलता फिरता ब्लड ग्रुप बोलते हैं। यानी ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है। अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया बाय द वे और उस इंसान को तुरंत हम हॉस्पिटलाइज कर दिए, तो हॉस्पिटल में तत्काल सुविधा के लिए उसको ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जाएगा। बाद में फिर देखा जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप का इसको ज़रूरत है, इसके बाद वो ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा। तो तत्काल किसी को बचाए रखने के लिए ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेना में जो ब्लड ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई किया जाता है डैट इज़ ओ निगेटिव, इसको चलता फिरता ब्लड बैंक बोलते हैं या ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो ये था इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड और आरएस फैक्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स और कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंकेज और रिकम्बिनेशन के साथ मिलेंगे। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। यहाँ हम टीएच मॉर्गन के थ्रू कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए डॉर्सोफिला के ऊपर, उसके सेक्स मेल और फीमेल डॉर्सोफिला में हम यहाँ रिजल्ट जानेंगे। उससे पहले लिंकेज और रिकम्बिनेशन टर्म होता क्या है, इस टर्म के बारे में जानेंगे। तो व्हेन टू जीन्स linked between their male and female characters to each other, or we can say when two genes linkage with each other, then their physical appearances may be same and this process is called recombination। तो यहाँ हम लिंकेज और रिकम्बिनेशन के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे when two genes लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम, अगर दो जीन्स एक ही क्रोमोजोम के ऊपर लोकेटेड रहेगा देन दिस जीन इज कॉल्ड लिंक्ड जीन। दो जीन एक ही क्रोमोजोम के ऊपर अगर प्रेजेंट रहेगा, हमने बताया था क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और इसी के ऊपर जीन का प्रेजेंटेशन होता है डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो व्हेन टू जीन्स with the same character, with the same shape and size, that is called homologous gene। तो when two homologous genes located on a same chromosome, then this gene is called linked gene। Then this gene is called linked gene। And when two sexes of a genes are located over chromosome, then it is called sex linked gene। अगर एक ही क्रोमोजोम के ऊपर मेल और फीमेल दो अलग अलग सेक्स वाला डॉर्सोफिला का प्रेजेंटेशन हो, किसी जीन्स का प्रेजेंटेशन हो क्रोमोजोम के ऊपर, देन दिस क्रोमोजोम इज कॉल्ड विथ अ जीन विथ सेक्स लिंक्ड जीन। अगर एक क्रोमोजोम के ऊपर दो सेक्स मेल और फीमेल वाले का प्रेजेंटेशन होता है तो सेक्स लिंक्ड जीन कहलाता है। अगर किसी क्रोमोजोम के ऊपर किसी भी होमोलोगस जीन का प्रेजेंटेशन होता है तो लिंक्ड जीन कहलाता है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड लिंकेज मैप्स। अब लिंक्ड जीन से ही रिलेटेड एक और टर्म्स आया उभर के, डैट इज लिंकेज मैप। तो किसी भी क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स का जो प्रेजेंटेशन होता है, जहाँ हम डिटेल में उसके बारे में जानते हैं, उसको हम लिंक्ड मैप कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड लिंकेज मैप्स। लिंकेज का मतलब होता है ज्वाइनिंग ऑफ टू जीन्स एंड हैविंग देयर सेम फिजिकल अपीयरेंसेस। जब दो जीन आपस में जुड़ेगा तो दोनों का फिजिकल अपीयरेंसेस भी सेम हो जाएगा और इस कंडीशन को हम लिंकेज बोलते हैं या लिंकेज ऑफ जीन्स बोलते हैं। तो लिंकेज का मतलब ये होता है कि दो जीन्स आपस में जुड़ा हुआ है, बस। जाहिर सी बात है जब जुड़ेगा दो जीन आपस में
यह एक क्रोमोजोम के ऊपर दोनों का प्रेजेंटेशन होगा, तो दोनों का जो फिजिकल कैरेक्टर्स है दोनों सेम होगा, दोनों का फिजिकल अपीयरेंसेस है वो भी सेम हो सकता है। तो ये लिंकेज का डिफिनेशन है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिकम्बिनेशन के बारे में। रिकम्बिनेशन मीन्स मेटिंग ऑफ टू क्रोमोजोम्स एंड देयर फिजिकल अपीयरेंसेस ओवर क्रोमोजोम इज सेम, इट्स कॉल्ड रिकम्बिनेशन। वहाँ हम जीन का बात कर रहे थे कि दो डिफरेंट टाइप का जीन या सेम जीन्स या मेल और फीमेल दोनों तरह का जीन्स एक ही क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट रहता था। यहाँ हम क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन यानी दो क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन जब आपस में एक जैसे फिजिकल अपीयरेंसेस को शो करेगा, देन दिस टाइप ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट क्रोमोजोम, और दिस प्रोसेस is called recombination. Again I define this. Recombination means mating of two chromosomes and their physical appearances over chromosome is called recombination, and chromosome that is present here is called recombinant chromosome. Next, T.H. Morgan, it's the name of a scientist who has done experiment over Drosophila. We have earlier studied about Drosophila. This is also known as fruit fly. Drosophila melanogaster इसका पूरा नाम है। यहाँ पर Drosophila के टू डिफरेंट सेक्स के ऊपर जब T.H. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेल और फीमेल Drosophila के केस में दोनों डिफर होते हैं। मेल जनरली शॉर्ट शेप का होता है और जो फीमेल होती है वो जनरली थोड़ी लंबाई में बड़ी होती है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो क्रॉसिंग किया, तो क्रॉसिंग करने से पहले दोनों का बॉडी शेप, दोनों का कलर अलग अलग था। तो यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए इसने चुना येलो बॉडीड और वाइट आई फीमेल्स, यानी जो फीमेल होती है उनका बॉडी होता है हल्का येलो इस कलर का होता है और आई इनके वाइट होते हैं, तो ये फीमेल्स है। और मेल्स को यहाँ पे ब्राउन बॉडी के साथ दिखाया विथ अ रेड आइड के साथ दिखाया। अब यहाँ पे इसने ब्राउन बॉडी और रेड आई को जो मेल है, येलो बॉडी और वाइट आई को जो फीमेल है, इन दोनों को जब क्रॉसिंग किया, तो क्रॉसिंग करने के बाद हमने जो लास्ट जेनेटिक्स के थर्ड लॉ में, डैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहाँ टू जीन्स का इनहेरिटेंस का प्रेजेंटेशन देख रहे थे, सेम वैसा ही रिजल्ट यहाँ भी आया। तो F1 प्रोजेनी तो कुछ इस तरह का आया और यहाँ पर जो फाइनली रिजल्ट आया वो 9:3:3:1 के केस में आया था। तो इसके बारे में हमें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ये जानना है कि T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर रिसर्च किया। तो रिसर्च करने के बाद उसने देखा कि मेल और फीमेल दोनों का शेप, साइज, बॉडी कलर सब डिफर है। अब दो ड्रोसोफिला के ऊपर रिसर्च करने के बाद जब इसने एक फाइनली रिजल्ट प्रिपेयर किया उसके प्रोजेनी को के रूप में, तो यहाँ देखा कि मेल और फीमेल तो दोनों अलग अलग है, तो उसका जो प्रोजेनी होगा तो दोनों में से कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर्स तो उसके अंदर आएगा ही। तो उस बेसिस पर इसने मेल में क्या देखा, मेल में ब्राउन बॉडी है और रेड आई है। फीमेल में क्या देखा, ये येलो बॉडी है और वाइट आई है। अब इन दोनों को क्रॉस मैचिंग किया और फाइनली जो प्रोजेनी आया, तो प्रोजेनी का रिजल्ट था 9:3:3:1 के फॉर्म में। यानी दिस एक्सपेरिमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज़ डन बाय T.H. मॉर्गन ओवर लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन प्रोसेस ऑफ क्रोमोजोम्स एंड जीन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, और सेक्स डिटर्मिनेशन किसी एनिमल्स में भी किया जा सकता है, ह्यूमन बींग में भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ जो सेक्स डिटर्मिनेशन किया गया है ये ड्रोसोफिला के ऊपर किया गया है। हम यहाँ ह्यूमन बींग के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे और ड्रोसोफिला के बारे में भी जान लेंगे, व्हाट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन इन देम। तो यहाँ हम देख रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो फर्स्ट टाइम इंसेक्ट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन 1891 में हैकिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। T.H. मॉर्गन ने तो फाइनली रिजल्ट प्रूफ किया ही, लेकिन और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स में हैकिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने 1891 में
सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद यहाँ पे फाइनली सेक्स डिटरमाइन करने में सक्सेसफुल हो पाया। तो यहाँ हम देखते हैं हैकिंग इन 1891 आफ्टर डूइंग सो मैनी टाइम्स साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ही हैज़ डन ओवर मैनी इंसेक्ट्स टू डिटरमाइन देयर सेक्सेस। सेक्स डिटरमाइन करना किसी भी ऑर्गेनिज्म में इट्स नॉट सो ईजी बिकॉज देयर आर मैनी टाइम्स cytological observations needed. Then finally this proved that what is sex determination in different types of organisms. तो हैकिंग ने 1891 में different types of organisms के अंदर especially insects के अंदर इसने फाइनली प्रूफ करने के बाद सेक्स डिटरमाइन को सही ढंग से ऑब्जर्व करने में सक्सेसफुल हो पाया। तो यहाँ ग्रास हॉपर में हम देखते हैं ग्रासहॉपर हैविंग 100 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ग्रासहॉपर 100 टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ जो मेल होता है तो मेल में सिंगल एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है और जो फीमेल होती है यहाँ पे पेयरिंग में एक्स पाया जाता है। तो मेल में सिंगल एक्स और फीमेल में एक्स यानी पेयर में पाया जाएगा। तो यहाँ पे हम मेल में XO लिख सकते हैं। फिर डॉर्सोफिला के अंदर इसके मेल में XY पाया जाएगा और फीमेल में XX पाया जाएगा। हेन में हम देखते हैं मुर्गे में, तो मुर्गे मेल में ZZ पाया जाता है पेयर में और फीमेल जो होती है उसमें ZW पाया जाता है। मेल हेन में ZZ पेयर में और ZW फीमेल हेन में पाया जाता है। ये इनका क्रोमोजोम है। यानी आफ्टर डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्स इन दिस ऑर्गेनिजम्स फाइनली रिजल्ट्स कम्स इन द प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स इन देम एंड these chromosomes are called sex chromosomes in these organisms। तो हमने देखा यहाँ पे हैकिंग ने जब बहुत सारे साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करने के बाद फाइनली प्रूफ किया तो डॉर्सोफिला के अंदर इसने देखा कि XY मेल में और XX फीमेल में। इसके बाद इसने ग्रासहॉपर में देखा तो XO मेल में और XX फीमेल में। इसके बाद हेन में जब इसने देखा तो ZZ मेल में और ZW फीमेल में। कुछ इस तरह से क्रोमोजोम्स का प्रेजेंटेशन इसने फाइनली ऑब्जर्व करने में सफलता पाई। अब यहाँ दो टर्म है, हेट्रोगैमेटी जो मेल और फीमेल दोनों से रिलेटेड है। तो मेल और फीमेल दोनों में, हम पहले मेल का बात कर रहे हैं, अगर कोई भी मेल 2 डिफरेंट टाइप्स का गैमेट का प्रेजेंटेशन शो करता है तो उसके सेक्स डिटरमाइन को जब हम फाइनली ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ ये मेल हेट्रोगैमेटी कहलाएगा। हेट्रोगैमेट का मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। तो मेल में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट क्या क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे XO हमने देखा ये ग्रासहॉपर के अंदर, XY ये हमने देखा डॉर्सोफिला के अंदर। तो यहाँ पे जो गैमेट्स है ये बोथ गैमेट्स आर नॉट सेम, दिस इज डिफरेंट। सो वी डिफाइन दिस टर्म मेल produces 2 different types of gametes and this type of sex determination is called male heterogamety, that is example XO and XY के फॉर्म में। इसके बाद हम फीमेल में देखते हैं, यहाँ जो गैमेट्स का प्रेजेंटेशन है तो जनरली ह्यूमन बींग्स में और डॉर्सोफिला में सेम है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे हेन। तो सी हेन जो होती है यानी मुर्गी, तो मुर्गी में गैमेट्स डिफर होता है तो उसके गैमेट्स के प्रेजेंटेशन को हम हेट्रोगैमेट यहाँ बोलेंगे। तो फीमेल हेट्रोगैमी को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड डॉर्सोफिला फीमेल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ हम हेट्रोगैमेटी शो नहीं कर पाएंगे, बट इन केस ऑफ बर्ड्स दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड their sex determination is called female heterogamety, that is ZW। तो ये फीमेल सी हेन में देखने को मिलता है।
तो हेट्रोगैमेटी का मतलब होता है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट जिसके थ्रू सेक्स को डिटरमाइन किया जा सके। अब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देख रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन होता है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, यानी टोटल नंबर हो गया कितना 46। तो यहाँ पे पेयर में है तो इसको हम डिप्लॉइड बोलेंगे, डिप्लॉइड। और ये 46 टोटल नंबर हो गया तो इसको हम हेप्लॉइड बोलेंगे, हेप्लॉइड। डिप्लॉइड पेयर में रहे तब, और डायरेक्ट रहे तो टोटल नंबर में, तो इसको हेप्लॉइड हम बोलते हैं। अब यहाँ पे टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स है, इसमें से 22 पेयर्स जो होता है, 22 पेयर क्रोमोजोम जो होता है, इस पेयर को हम बोलेंगे ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स मतलब 22 पेयर क्रोमोजोम मोस्टली ऑर्गेनिज्म में एक ही जैसा होता है, थोड़ा बहुत शेप साइज का डिफरेंसेस होता है, लेकिन क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोगैमेटी शो करने के मामले में लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है यानी 23rd पेयर, ये सब में डिफर होता है। तो जो 23rd पेयर होता है यानी ये लास्ट पेयर हो गया, लास्ट पेयर क्रोमोजोम जो है, इस पेयर को हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोजोम या सोमैटोजोम्स। सोमैटोजोम्स, और इसी को हम सेक्स क्रोमोजोम भी बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स। तो मैंने बोला कि 22 पेयर जो होता है आगे से, इसको हम ऑटोजोम्स बोले, और लास्ट पेयर जो होता है ये 23rd पेयर, इसको सोमैटोजोम्स या सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। तो 22 पेयर्स जो होता है ये हेट्रोगैमेटी शो नहीं कर पाता, लास्ट पेयर जो होता है यही हेट्रोगैमेटी शो करता है, जो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग हो सकता है। तो फीमेल हेट्रोगैमेटी ह्यूमन बीइंग के केस में शो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ जो क्रोमोजोम होता है ये क्रोमोजोम एक्स के फॉर्म में होता है फीमेल में XX के फॉर्म में होता है, और मेल में XY के फॉर्म में होता है। तो फीमेल ह्यूमन बीइंग में हेट्रोगैमेट शो नहीं हो पाता, बिकॉज दे हैविंग सेम पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट in the form of 23rd pair. This is called somatozomes और sex chromosome। तो यहाँ homologous pair of chromosomes है जो homogamites का example है, but last pair that is in male, this is in the form of X and Y, and this pair of chromosome is showing male heterogamety। तो मेल हेट्रोगैमेटी टर्म्स इसके लिए हम यूज करेंगे जो XY टू डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स को शो कर रहा है। तो यहाँ ये पेयर XY के फॉर्म में मेल में हो या XX के फॉर्म में फीमेल में हो, तो ये पेयरिंग कहलाता है 23rd पेयर है, लास्ट पेयर है ये, इसलिए इसको हम सेक्स क्रोमोजोम या सोमैटोजोम्स कहते हैं। और शुरू का जो पेयर है 1 से 22 तक, इसको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, मोस्टली ये सेम होता है। तो लास्ट पेयर ही सेक्स को डिटरमाइन करने में पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो ये बताता है कि फीमेल में क्या होगा, मेल में क्या होगा। तो मेल में यहाँ हेट्रोगैमेटी शो करता है, फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल XX होती है, मेल XY के फॉर्म में होती है। तो इस तरह से सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है, विच इज़ नॉट सो ईजी बिकॉज देयर शुड बी मेनी cytological and chromosomal observations done over it, then finally it is proved to be what is sex determined in this organism। तो सेक्स डिटरमाइन करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फाइनली रिजल्ट्स आता है कि उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें किस तरह का डिटर्मिनेशन देखने को मिलेगा सेक्स का। तो हर ऑर्गेनिजम्स में सेक्स डिटर्मिनेशन एक जैसा नहीं होता, जैसे हमने यहीं पे बात किया ZW जो फीमेल सी हेन में देखने को मिला, वही ZZ ये मेल
हेन में देखने को मिला। तो इस तरह से अलग अलग अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं जो क्रोमोजोम नंबर्स को शो करता है। और हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एक नहीं होता, ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और उसके सेक्स के ऊपर कि विच पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स इज प्रेजेंट इन द लास्ट फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम और सोमैटोजोम्स। तो ये था आज का टॉपिक, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जेनेटिक डिजीज़ के साथ, या हम जेनेटिक डिजीज़ और क्रोमोजोमल डिजीज़, इसके अलावा म्यूटेशंस टर्म को पढ़ेंगे। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इस कंप्लीट करने में इस चैप्टर को थोड़ा समय लगेगा, तब तक आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए और किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करते रहिए। थैंक यू, बी केयर।